नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात दी है। राज्य को 294 नई सड़कों की मंजूरी मिली है। वहीं शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि करीब 2271 करोड़ रुपए की ये परियोजना प्रदेश के दुर्गम इलाकों की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत राज्य को 294 नई सड़कें बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 1538 किलोमीटर होगी और इन पर करीब 2271 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पुरानी सड़कों के रखरखाव और सुधार को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है ताकि राज्य में सड़क नेटवर्क और मजबूत हो सके। जैसे ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, अभी तो इसकी ईसी बैठक में हमको ये मंजूरी मिली है, जैसे ही इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको आता है, हम इसका इमीडिएटली टेंडरिंग प्रोसेस वो प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि जो इसमें स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम प्रदेश को जो मिलेगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर हमको ये कार्य पूरा करना है, उसको हम करने का और उस टारगेट्स को मीट करने का हम पूरा प्रयास वो प्रदेश के अंदर करेंगे। इसमें बिलासपुर जिला में हमारी 4 सड़कें हैं, हमारे चंबा जिला में 65 सड़कें हैं, हमीरपुर में 2 सड़कें हैं, कांगड़ा में 12 है, किन्नौर में 8 है, कुल्लू में 65 है, लाहौल स्पीति में 2 है, मंडी में 23 है, शिमला में 97 है, सिरमौर में 11 है, सोलन में 3 है और ऊना में 2 है। और कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि ये 1538 किलोमीटर और 2271 ये आपको इसकी राशि वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो हमारे PMJSY 3 के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी हमें समय समय पर उसका कार्य वो हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उसमें से टोटल सैंक्शन जो हमको उसमें मिला था वो 299 सड़कों का प्रदेश के अंदर मिला था, करीबन 3123 किलोमीटर का, जिसमें कई ब्रिजेस भी अभी हाल ही में मिसिंग ब्रिजेस थे, वो हमको अभी हाल ही में उसका सैंक्शन मिला। उसका भी हमने टेंडर्स कॉल कर दिए हैं। कुछ कुल्लू में है, कुछ हमारे मंडी में है, कुछ लाहौल स्पीति में है, कुछ कांगड़ा के अंदर है, उसको भी हम जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी अचीवमेंट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स है, जो अभी तक हमने प्राप्त कर ली है, इसमें 41 नंबर रोड वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और लेंथ उसकी जो कंप्लीट हो चुकी है वो है 1167 किलोमीटर और एक ब्रिज इसमें से कंप्लीट हो गया है। और अभी तक का जो हमारा इसमें खर्चा है PMJSY 3 का, ये 1350 करोड़ रुपए अभी तक इसके ऊपर वो खर्चा हो चुका है। अभी भी करीबन 50 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है। बंद ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से बंद है, बंद वो हैवी मोटर्स के लिए या बस की जो रूट्स है जो वहां से बनी हुई है उसके लिए बंद है। और उसमें हालांकि टेम्परेरी उनको खोल दिया गया है, उसमें मशीन्स लगा के, पोकलेन मशीन्स लगा के, JCB लगा के उनको खोल दिया गया है, मगर बड़ी गाड़ियों के आवागमन के लिए उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगना आवश्यक है। और यही जो मैंने अभी जिक्र आपको PDNA का किया है, इसके माध्यम से और स्टेट बजट से, SDRF से, NDRF से उसका रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। हमारा कोशिश है कि जितने भी सड़कें बंद भी पड़ी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 100% बंद है, जैसा मैंने कहा छोटी गाड़ियां जा रही है, या ये भी है कि उनको दूसरे जगह से कनेक्टिविटी है, मगर जो उनका मेन जहाँ से रोड है वो अभी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। तो ऑन रिकॉर्ड हम इसको बंद ही वो कहेंगे जब तक वो पूरी 100% वो खुल नहीं जाती है। तो उस दृष्टि से भी हम उसको जल्द से जल्द खोलने का
प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें भी जो है लोगों को ये रहे। बाकी जो डंपिंग की बात है इसको भी हम लगातार उठा रहे हैं, इसका भी हमने कड़ा संज्ञान लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है, मगर डिपार्टमेंटली भी हम इसमें मैंने अपने सेक्रेटरी को भी कहा है, अपने ईएनसी को भी हमने कहा है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जहां पर भी डेजिग्नेटेड डंपिंग साइट्स है केवल और केवल वहीं पर ही डंपिंग होगी। इसके सख्त निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ने सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको दिए है, और एरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एरिंग जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी एक कठोर सत्य है कि इस बारी का जो नुकसान हुआ है, जो डिजास्टर में जिस तरीके का जो है जिस मैग्नीट्यूड का नुकसान हुआ है वो नहीं होना था अगर इस तरीके की डंपिंग हमने जगह जगह के ऊपर नहीं की होती। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड है। हमको डेवलपमेंट तो चाहिए, विकास चाहिए, मगर विकास जो है वो पर्यावरण के कॉस्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। हमारे इन चीजों को भी मद्देनजर रखना हमारा दायित्व बनता है। तो वो चाहे एनएचएआई है, पीछे एनएचएआई के साथ भी हमने एक हाई एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग करी थी जिसमें हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे आरओ जो है मॉर्थ के और आरओ एनएचएआई के वहाँ उपस्थित थे, उनको भी ये कहा गया है, सख्त निर्देश उसमें दिए गए हैं। उसमें जो हमारा एनजीटी है उन्होंने भी संज्ञान लिया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि कहीं पर भी अवैध डंपिंग नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी होगी उसमें सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार की ओर से करवाई जाएगी। उसमें कोई भी कोताही हम नहीं बरतेंगे, ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंप देगी और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं के सम्मान को बनाए रखना भी जो है सरकार की जिम्मेदारी है। ठेकेदारों के लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएंगे और अवैध डंपिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।